वही कोहल ऋषि के पुत्र थे अष्टावक्र मुनि। उसी कोहल कहलगांव से वो अष्टावक्र मुनि चलते चलते राजा जनक के यहां पहुंचा था। राजा जनक ज्ञानी तो थे, धर्मात्मा थे, विद्वान थे, लेकिन वो पंडितों के कर्मकांड में बहुत ज्यादा उलझे थे। ज्ञानी होने के बावजूद भी, भक्त होने के बावजूद भी, धर्मात्मा होने के बावजूद भी बाहरी कर्मकांड में, बाहरी धार्मिक विधानों में ज्यादा उलझे थे। आत्मज्ञान की तरफ उसका ध्यान नहीं था। अष्टावक्र मुनि को लगा कि इतने बड़े संस्कारी पुरुष, इतने बड़े ज्ञानी पुरुष, इतने बड़े आत्मा और गुरु का सम्मान करने वाले महापुरुष केवल कर्मकांड में, बाहरी विधान में उलझ करके रह जाएगा तो इस जन्म में भी इसकी मुक्ति संभव नहीं हो पाएगी। अष्टावक्र मुनि को बड़ी दया लगी और वह बिना कहे, बिना बुलाए धीरे धीरे चलते 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 राजा जनक की सभा में पहुंच गए। राजा जनक की सभा में जब जाते हैं तो वहां पंडितों ने रोकने का प्रयास किया, नहीं जाने देंगे। क्यों? क्योंकि उन्हें डर था यदि आत्मज्ञानी महापुरुष से राजा जनक की भेंट हो गई तो फिर राजा जनक के ज्ञान की आंखें ऐसे खुलेगी कि फिर हम लोगों का जो पेटी रोटी चल रहा है, धंधा चल रहा है, जीविका चल रही है, जीविका पे खतरा आ जाएगा। संतों को देख करके पंडित लोगों को जो सबसे बड़ी बेचैनी होती है, वो बेचैनी यह होती कि संतों के ज्ञान से यदि आदमी आत्मा, धर्म, अध्यात्म, परमात्मा को समझने लगेगा तो हम लोग जो गोबर को परमात्मा मनवा रहे हैं तब तो लोग मानना छोड़ देगा। ईटा को, पत्थर को जो हम भगवान मनवा करके पूजा रहे हैं फिर लोग ये पूजना छोड़ देगा। मंदिर की तरफ जो लोगों को मोड़ रहे हैं उससे जो हमारा रोजी रोजगार चल रहा है वो काम बंद हो जाएगा। जिसके कारण से पंडित का जो आंकड़ा है वो संतों के साथ हमेशा भेद का आंकड़ा रहता है। वो संतों को पसंद नहीं करते क्योंकि संत का ज्ञान आदमी को कर्मकांड से मुक्त कर देता है। संत का ज्ञान आदमी को आडंबर से मुक्त कर देता है। संत का ज्ञान आदमी को बाहरी पूजा पाठ से छोड़ करके अंदर में बैठे उस परमात्मा का कैसे भजन किया जा सके, कैसे अनुसंधान किया जा सके, उस परमात्मा का अनुभव कैसे किया जा सके, इसका भेद संत के ज्ञान से मिल जाता है तो आदमी बाहरी पूजा पाठ से हट जाता है, जिसके कारण पंडितों का रोजी रोजगार थोड़ा सा मंदा पड़ जाता है। इसलिए संतों से पंडितों का कभी संपर्क ठीक नहीं रहा है। राजा जनक के सभा में जब अष्टावक्र मुनि पहुंचे तो पंडितों का कान खड़ा हो गया कि राजा जनक को हम लोग चारों तरफ से घेर के हमेशा बैठते थे, अब कुछ नहीं, जब रोजी रोजगार थोड़ा मंदा पड़ने लगता था तो राजा जनक को कहते थे फलाना यज्ञ कर दीजिए। यज्ञ कर देता था तो उसका काम बने कि न बने, लेकिन हम लोगों का तो एकदम सब चीज भरपूर हो जाता था। अब ये अष्टावक्र मुनि यदि आ गए हैं तो इनके आ जाने से यदि आत्मज्ञान हो जाएगा, ध्यान साधना की युक्ति मिल जाएगी, परमात्मा के रहस्य को समझ जाएगा तो फिर हम लोगों का रोजगार कैसे चलेगा। इसलिए पंडितों के द्वारा अष्टावक्र मुनि को रोकने का भरपूर प्रयास किया गया। राजा जनक को खबर दिया गया कान में कि दरवाजे पर कोई संत आए हो, मिलना चाहते हैं। पंडित जी ने कहा कि वो संत फंत से कोई भेंट घाट मत कीजिए। राजा जनक जी, जो आया है कहिए कि लौट जाए। कहा क्यों? कहा इसलिए कि हम यहाँ पर ज्ञान की कमी थोड़े है, यहाँ तो भरपूर ज्ञान है। राजा जनक ने कहा कि ऐसे मुंह से किसी को दरवाजे से कैसे लौटा सकते हैं? हमारे दरवाजे पे आया है, भारत की संस्कृति है अतिथि देवो भव। अतिथि के रूप में कोई भी आवे तो उसका सत्कार हमें करना चाहिए। हमारे दरवाजे पर आया है और आप सब पंडित लोग मिल के कह रहे हैं कि उसको लौटा दीजिए, तो एक साधारण आदमी भी दरवाजे पर से किसी को लौटा नहीं सकता। हम तो राजा जनक हैं और यदि वो जाकर के दुनिया में ढिंडोरा पीट देगा कि राजा जनक के यहाँ गए और हमको वहां पर से लौटा दिया तो ये तो बड़े अपमान की बात हो जाएगी। इसलिए हम मुंह से कहेंगे नहीं लौट जाने के लिए। आप लोग पंडित हैं, आप ही लोग कुछ ऐसा करामत कीजिए कि बिना कहे वो लौट के चला जाए। तो पंडित जी लोग माथा थोड़ा सा सहलाते हुए कहा हाँ ठीक है, करते हैं, उपाय करते हैं। राजा जनक कहने के लिए नहीं गया, कहवाए भी नहीं। पंडित को कहा आप ही लोग कुछ ऐसा कीजिए कि न हमको बोलना पड़े ना आपको बोलना पड़े, वो बिना कहे सुने ही वहां से चले जाए, ऐसा कुछ काम कर दीजिए। तो पंडितों ने कहा ठीक है। सब पंडित आपस में बैठ करके विचार किया कि क्या किया जाए, मुंह से बोलना न पड़े। सोचते सोचते अचानक ख्याल आया, एक युक्ति सूझी। एक बड़ा जैसा कटोरा लाया, कटोरा में एकदम पानी लबालब भर दिया, दूध भर दिया या पानी जो कुछ भी है भर दिया लबालब। इतना भर दिया कि उसमें अब एक बूंद भी यदि गिरेगा तो क्या होगा, वो छलक करके बाहर आ जाए। पूरा लबालब भर दिया, एक आदमी के हाथ में दिया
और कहा ये भरा हुआ कटोरा लेकर के जाइए अष्टावक्र मुनि के पास। वो जैसे देखेगा ज्ञानी होगा तो अपने आप समझ जाएगा कि हम क्या कहना चाहते हैं, और ये देखेगा तो ना कुछ कहने की जरूरत पड़ेगी ना सुनाने की जरूरत पड़ेगी, लौट के अपने आप चला जाएगा यदि समझदार होगा तो। पंडित जी ऐसा करके भेज दिए। अष्टावक्र मुनि दरवाजे पर खड़े थे। जैसे ही दरवाजे पर आए अष्टावक्र मुनि ने उस भरे हुए कटोरे को देखा तो मुस्कुराने लगे, क्योंकि समझ गए हो हंसन की गति हंस ही जाने, क्या जाने कोई कागरे। कबीर साहब ने कहा है संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। कैसी अच्छी बनेगी? हंसन की गति हंस ही जाने, क्या जाने कोई कागरे तेरी अच्छी बनेगी। आत्मज्ञानी आत्मा के रहस्य को जानता है, ज्ञान के सभी सूत्रों को जानता है, तो भला वो पाखंड को कैसे नहीं समझेगा, पंडित की चतुराई को कैसे नहीं समझेगा। तो पंडित जी चतुराई किया कि कटोरा में दूध भर के लबालब दूध भर करके भेजा। जैसे अष्टावक्र मुनि देखता है तो वो समझ गया कि पंडित जी कहना क्या चाहते हैं। अष्टावक्र मुनि मुस्कुराए और मुस्कुराते ही अपने थैला में हाथ डाला तो गुलाब फूल निकला। फूल की पंखुड़ी, फूल नहीं, फूल की पंखुड़ियां निकली। वो फूल के पंखुड़ी को लिया और दूध के ऊपर में रख दिया तो दूध गिरेगा। गुलाब फूल के जो पत्ता रहता है पंखुड़ी, उसको यदि भरे हुए दूध के कटोरे पे दूध पे रख देंगे तो दूध गिर जाएगा? नहीं गिरेगा। वो पंखुड़ी जो था ऐसे उस पंखुड़ी को रख दिया और कहा कि जा करके अपने राजा को और पंडित को ये कटोरा ले जा करके दिखा दो। जो लाया था उसी को कहा जाके दिखा दो। तो जा करके दिखाया कि अष्टावक्र मुनि तो गए नहीं, हम लोग इधर से दूध भर करके ले गए थे और उसने ऊपर से उसमें गुलाब का फूल का जो पत्ता पंखुड़ी होता है उसको रख करके लौटा दिया है। महाराज अब क्या करें, वो तो दरवाजे पे अभी भी खड़े हैं। राजा जनक ने कहा कि पहले ये बताइए, हम तो नहीं समझ पा रहे हैं कि आप दोनों के बीच में जो बातचीत हुई, पंडित की तरफ से दूध भेजा गया और उधर से दूध पे गुलाब का फूल भेजा गया, तो हे पंडित जी अब हम जो उसको लौटाने जाएंगे तो पहले नहीं जाएंगे, पहले आप ये समझाइए कि आप दूध भेजे तो क्या कह करके भेजे, और उधर से जो उस पे फूल भेजा तो वो क्या कह करके भेजा। आप पहले दोनों की बात को समझाइए तब हम आगे कुछ निर्णय लेंगे। पंडित जी पहले समझाना तो नहीं चाह रहे थे क्योंकि उसमें खतरा था, हटाए जाने का खतरा था। तो पंडित जब राजा के आदेश हुए कि नहीं समझाना पड़ेगा, जोर दे करके कहा, तो पंडित ने कहा कि हे भगवान, हे राजा जनक, मैं अष्टावक्र मुनि को साधारण आदमी समझ करके यह सोचा कि विद्वता में मुंह से लड़ाई करने से पहले सांकेतिक लड़ाई हो जाए, शास्त्रार्थ हो जाए, और इसके लिए हम कटोरे को दूध से लबालब भर करके भेजे। यह कह करके कि यहाँ पर जैसे ये दूध लबालब, कटोरी दूध से लबालब भरा हुआ है, उसी तरह से इस नगर में जितने भी लोग हैं सबका मस्तिष्क ज्ञान से लबालब भरा हुआ है। जैसे दूध में अलग से और कुछ डालने की हम कोशिश करेंगे तो दूध छलक करके गिर जाएगा, उसी तरह से आप जो ज्ञान ले करके आए हैं यहाँ पर पहले से लोगों की खोपड़ी इतनी ज्ञान से भरी हुई है कि इसमें जरा सा भी ज्ञान डालिएगा तो छलक करके बाहर हो जाएगा। यहाँ ज्ञान की जरूरत नहीं, आप लौट करके चले जाइए। हम यही कह करके कटोरा भर करके भेजे, संकेत में, छायावादी रूप। लेकिन अष्टावक्र मुनि ने तो एकदम नहला पे दहला मार दिया। अष्टावक्र मुनि ने कहा कि तुम्हारा ज्ञान दूध की तरह होगा, तरल होगा, भार युक्त होगा, वजन देने वाला होगा, लेकिन संतों का ज्ञान ऐसा ज्ञान होता है जो आदमी के मन और मस्तिष्क पर वजन नहीं बढ़ाता है, बल्कि उसके मन मस्तिष्क पर जो माया का वजन है उसको और हल्का कर देता है। हमारा ज्ञान भार देने वाला नहीं है कि दूध छलक जाएगा। हमारा ज्ञान गुलाब फूल के पंखुड़ी की तरह हल्का है, जो तुम्हारे माथे में ज्ञान का पहले से कितना भी बोझ क्यों न हो, उसके ऊपर में जब संत और गुरुजनों के अध्यात्म के ज्ञान का दबाव डाला जाएगा तो वो दूध को छलकाएगा नहीं, बल्कि दूध के ऊपर में तैरना शुरू कर देगा। उसी तरह से आपके जीवन में माया का ज्ञान, धार्मिक कर्मकांडों का ज्ञान चाहे कितना भी लबालब क्यों न भरा हुआ हो, जब संतों और गुरुजनों के आध्यात्मिक फूल का ज्ञान आपके माथे पर चला जाता है तो आपके उस ज्ञान पर यह तैरने लगता है, उसको छलका करके गिराता नहीं है। ये ध्यान का ज्ञान उतना ही सौहार्दपूर्ण ज्ञान है। ये आत्मा का ज्ञान बड़ा हल्का ज्ञान है।
ये परमात्मा का ज्ञान फूल की तरह हल्का ज्ञान है, जो आदमी के जीवन में भार नहीं डालता है, बल्कि माया के भार को और हल्का कर देता है, बंधन के भार को और हल्का कर देता है। तो कहने का ये अर्थ है कि अष्टावक्र मुनि वो फूल देकर के भेजा। पंडित ने यही समझाया कि हम तो भेजे थे कि यहाँ खोपड़ी सबकी भरी हुई है, इसमें और नहीं डाला जा सकता। अष्टावक्र मुनि ने ऐसा काम किया कि उस पर फूल रख दिया, क्योंकि मेरा ज्ञान दूध को छलकाने वाला ज्ञान नहीं है, उसके ऊपर में तैरने वाला ज्ञान है। अष्टावक्र मुनि के इस रहस्य को जैसे ही राजा जनक समझे, पंडितों को कहा कि अब आपके फेरा में हम रहने वाले नहीं, और दौड़े दौड़े बिन नंगे पांव सिंहासन से उतरा और दौड़े दौड़े दरवाजे पर जाकर के अष्टावक्र मुनि के चरण पर गिर गया कि अभी तक में हमने पंडितों के फेरा में पड़ करके देवी देवता पूजा पाठ में उलझ करके हमने जीवन के अधिकांश क्षणों को गुजार दिया है। आज से मैं आपको अपना गुरु स्वीकार करता हूं, आप मुझे आत्मिक ज्ञान दें, ध्यान और साधना का ज्ञान दें और हमको भवबंधन से मुक्त कर दें। उसी जगह पर सब पंडितवाद, सर्व कर्मकांडवाद को छोड़ करके और अष्टावक्र मुनि को अपना सदगुरु के रूप में स्वीकार कर लेते और सिंहासन पर ले जाकर के बैठाते हैं। मन के अंदर जो जो शंकाएं थी उस शंका को उनके सामने रखते हैं, और जो आध्यात्मिक चर्चा उनमें साधनात्मक चर्चा होती है, ध्यान की चर्चा होती है, भीतर बैठे उस परमात्मा की प्राप्ति की चर्चा होती है, वह चर्चा हम लोगों के बीच में एक महान ग्रंथ के रूप में मौजूद है। किसी के जीवन में कोई संकट पीड़ा न रहे, सबके जीवन में आनंद हो, सबके जीवन में प्रसन्नता और मंगलमयता हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। शादर जय सद्गुरुदेव। आप सुन रहे थे परम पूज्य गुरुदेव संत श्री अभय साहेब जी के मंगलमयी विचार। ऐसे ही लाभप्रद विचारों को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।